बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 3 दिसंबर साल 2021 और आज जुमे का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में बेशक बेशक। तजवीज़ है कि चूंकि एक प्रोग्राम मिस हो गया था वेडनेसडे वाला, तो आज जुमे का प्रोग्राम भी खबरों वाला कर लिया जाए। हाँ, वो कल तो हमने सिर्फ स्टॉक मार्केट का ही मातम किया ना जी। अभी हमने स्टॉक मार्केट का मातम बाहर ही निकाला था तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी। हाँ, खबरें शुरू करो जी बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। SNGP की खबर से मैं शुरू करना चाह रहा हूँ। हाँ, SNGP भी हाँ 150% हाइक मांग रही है। हाँ, ये यहाँ पे ओपन फोरम हुआ ना लाहौर में जी। और उसके अंदर 150 हाँ 150% हाइक मांगी है उन्होंने। और उन्होंने कहा कि इस हुकूमत के दौर के अंदर 263 रुपये या इतने रुपए इजाफा हो चुका है, तो हम कौन सी नहीं मांग रहे जी। और जिकड़ा पहली बारी मांगने लगे। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल ठीक जी। बलूचिस्तान में कोरोना फंड की मद में मुख्तस जो फंड्स हैं उसमें करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ भी सामने आ गया है। वो तो सारे में ही है, एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं जी। मिनी बजट तैयार है जब हुकूमत 350 अरब रुपए का। जी जी। मिनी बजट तैयार है जब हुकूमत कहेगी पेश कर देंगे। चेयरमैन FBR बिल्कुल तैयार हो गया। चलो ठीक है। अच्छा, ACC जो है उसने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को और पेट्रोल डीलर्स के मार्जिन में इजाफा करने की मंजूरी दे दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, इजाफा पहले वसूल होना शुरू हो गया, मंजूरी बाद में हुई है। हाँ जी, हो रही है, अभी होनी है। बहरहाल उनकी हड़ताल ACC की अप्रूवल के बाद अब ये काबीना की मीटिंग में जाएगा, फिर ये इसका गजट नोटिफिकेशन होगा, तो इस दौरान वसूल करने शुरू हो गए। ठीक है जी। मार्जिन बढ़ गया, हड़ताल काम कर गई। स्टॉक मार्केट यार वो जो है ओमिक्रॉन, क्या है वो वेरिएंट? हाँ जी, ओमिक्रॉन वो अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका की तरथली पै गई। ठीक है ना। UAE भी पहुंच गया। ठीक है, यूरोप में तो पहुंचा था। UAE पहुंचा तो थे पहुंचे जितने लोग वहां पे वो क्या है वो 2020 एक्सपो पे गए हुए हैं, वो आए वेरिएंट लेके आए क्या है जी। दादाजी ओमिक्रॉन साउंड अब देखे ना, इमरान खान वाली नहीं है? साउंड चेक करें। अगर आप लफ्जों के वजन की बात करें क्या ख्याल है? मैं कुछ नहीं कह रहा। अच्छा जी। यार ये डाटा जो आया था पिछले परसों, 2 दिन हमने प्रोग्राम नहीं किया, एक दिन नागा किया, उसके ऊपर आपने कोई बात नहीं की। कौन सा डाटा था जी? हाँ, इकोनॉमिक डाटा, जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा था कि हमने बहुत बड़ा कोई मार लिया है। हमने उससे पहले अफसोस का सर्वे नहीं पढ़ दिया था? ओके चलो ठीक है भाई। कि वो उसका बातियों नजर में मतलब यही था कि हुकूमत झूठ बोल रही है। झूठ पे बोल जी झूठ बोल रही है, तो फिर फड़ी गई ना, मार्केट में रगड़ा निकल गया ना। हाँ जी। बैंकों का जो एक्सपोजर है हाउसिंग के कर्जे देने से मुतालिक, उसकी लिमिट बढ़ाकर 25% बढ़ा दी गई। 25% बढ़ा। अगर आप 1 करोड़ का लोन ले सकते तो अब आप 1.25 करोड़ का ले सकते हैं जी। ठीक है। अच्छा जी। अब जो स्केड्यूल ऑफ चार्जेस हैं बैंकों के वो भी सामने आए हैं। लेंडिंग रेट्स जो हैं वो जंप कर गए हैं। बैंकों के लेंडिंग रेट्स जो हैं, ज़ाहिर है इंटरेस्ट बढ़ाया है जी। और कल वाली स्टॉक मार्केट गिरने में अंदर एक ये भी खबर थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शरह सूद मजीद बढ़ाने के ऊपर गौर कर रहा है। सरमाया मजीद महंगा। लो जनाब, अल्लाह आपका भला करे। यार वो जो सऊदी अरब से हमने 4.2 अरब डॉलर मिलने के ऊपर नच के पंगड़े पा के कुंगरू नहीं तोड़ दिए थे जी। उसके ऊपर हुकूमत कुछ रिकॉर्ड पे बताने से इनकारी है कि हमने कुछ नहीं बताना। ताहम जब पार्लियामेंट में शोर होगा मचा तो उन्होंने कहा जी हम इन कैमरा ब्रीफिंग कर देंगे। ठीक है ना। इन कैमरा ब्रीफिंग के अंदर ते मेरा मतलब है कि कश्मीर
जो था वो गया। गोडे लग गया है जी। इन कैमरा ब्रीफिंग के अंदर उन्होंने कहा था ना हम आपको कश्मीर पे और दीगर आलमी हालात के ऊपर ब्रीफिंग देना चाह रहे हैं, तो पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी गई, उसमें कश्मीर का जिक्र ही नहीं किया है जी। गखड़ के ग्रेजुएट ने कश्मीर का जिक्र ही नहीं किया। अफगानिस्तान से फिर आगे और अगां से अगां टूटते गए हैं बेचारे कश्मीरी, उड़ीक उड़ीक के थक के सो गए नहीं कि कुछ जिक्र ही नहीं साड़ा। ये तीसरा इन कैमरा सेशन होने लगा है और नए साहब आ गए हैं, तो पिछले साहब तो तालिबान को गालियाँ शालियाँ बक के भाग गए हैं, और मज़े की बात यह है कि फिर जाके उनको तालिबान के मत्थे लगा दिया पेशावर में। जो इस शख्स के अंदर इतना बुग़्ज़ हो, कमीनापन हो, वो तो जाके न्यूट्रल नहीं कर सकता ना जी नेगोशिएशन। जो इतना बुग़्ज़ का भरा हुआ हो, घटिया आदमी हो, वो तो नेगोशिएशन नहीं कर सकता या डील नहीं कर सकता। वो तो उनको सुई चबोएगा, बंदूक ही मारेगा, और ज़ाहिर वो रिएक्ट करेंगे और आपके और मेरे बच्चे मरेंगे जी। ये डंडा किसी का एग्जीक्यूट हमारे पैसों पे कोई कर रहा है और बच्चे मेरे मर रहे हैं। कमाल हो रहा है, वैसे कमाल हो रहा है हाँ, कमाल नहीं हो रहा वैसे, हद है यार वैसे। और कौम को सब कुछ नजर भी आ रहा है, लेकिन कौम भी अन्नी हुई। आगे चलो जी। दादाजी, कौम अंधी होने से ज़्यादा मसला ये है कि जितना जबर का दौर चल रहा है, लोगों को खाने पीने के लाले पड़े हैं। किसी ने एहतजाज किया और वो 3 दिन के लिए अंदर हो गया, तो वो खाने पीने से भी जाएगा, उसकी फैमिली खाने पीने से भी जाएगी, डिस्टर्ब होगी जी। बड़ी खबर 3 साल में। वैसे आज तक आपने कोई छोटी खबर पढ़ी है? नहीं, मेरे पास बड़ी खबर ही होती है दादाजी। बहुत बड़ी खबर यह है कि 3 साल में तो लिफ्ट नहीं कराई। 135 रुपए फी किलो से कुकिंग ऑयल और घी एडिबल्स की कीमत बढ़ के 350 का हिस्सा क्रॉस करके 400 भी क्रॉस कर गई जी। 420 मुझे पता आप लेके आए हैं। अब मिनिस्ट्री ने एडिबल ऑयल की प्राइसेस कंट्रोल करने के हवाले से हदायत जारी कर दी हैं। कितना बड़ा काम किया दादाजी। और फिर इतनी बड़ी खबर, नाम नहीं है रिपोर्टर का, ठीक है, न्यूज़ डेस्क होगा, न्यूज़पेपर स्टाफ रिपोर्टर, और देखिए फट्टा लगाया है। प्रेस रिलीज आई ना जी 6 पैराग्राफ की पूरी खबर लगवाई आई है, प्रेस रिलीज आई है। साथ में किसी शहबाज गिल जैसे चमूने का फोन भी आया है जी कि ना छापी ना तो फिर वेखना तुसी असि की करने तुहाडे वट्टे मारांगे तुहाडे दफ्तर। और पीटीआई वट्टे मारती रही अखबारात के दफ्तरों में, तो उन्होंने कहा कि जी जो छापना लिख के भेज दो जी। एडिटर आखिर में यही कहता है जो छापना जी लिख के भेज दो जी। ट्रेड डेफिसिट जी, तिजारती खसारा, ये हमने कल पढ़ लिया था यार, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा तिजारती खसारा। ये हमने कल अपने तबसरे के अंदर इस खबर को गुन लिया था, इनकलकेट कर दिया था जी। और आज वो अखबारात की जीनत भी बन गई वो खबर। नवंबर में ऑल टाइम हाई पर ये चला गया है। अच्छा जी, तेल की कीमतों की, तेल की फरोख्त के अंदर 17.5% इजाफा हो जी। इसका क्या मतलब है? 17.5% इजाफे का मतलब है कि 17.5% मजीद दरामद हो। जी बिल्कुल होगी। 17.5% मजीद दरामद का मतलब है 17.5% ये। लेकिन इंटरनेशनल तो कीमत गिर गई यार, गिर गई। हाँ जी, ऑयल की कीमत तो गिर गई है, ठीक है। हाँ, मुश्ताक मैंने खबर जो है वो फाइल की है। हाँ जी, रिकोडिक फिर सर निकाल रहा है। टॉक्स चल रही है कैनेडियन फर्म से टू सेटल रिकोडिक डिस्प्यूट। वही इफ्तिखार चल रहा है, एंडोफगास्टा यार, टीडियन कॉपर कंपनी और एंडोफगास्टा के ऊपर जो हमने 2-3 बड़े वीलॉग कर रखे हैं, ठीक है। ऐ कौम याद करोगे तुम जब मैं मर जाऊंगा, ठीक है। 2 बड़े व्लॉग जो हम कर रखे हैं यार, उनका लिंक ही लगा दिया आज दादा पोता शो के नीचे। अच्छा जी, मेहरबानी है आपकी, वैसे काम करना ठीक पड़ेगा। है, काम करना पड़ेगा, काम जवान दी मौत। लेकिन मुश्ताक घुमन की खबर वो नहीं पढ़ी आपने? कौन सी? प्राइवेटाइजेशन कमीशन से मोहम्मद मियां सोमरो को हटा के जेपी मॉर्गन के एक चमुने जिसका नाम भी पूरा नहीं बताया गया, सलीम साहब हैं कोई, अब अच्छा पता नहीं वो सलीम अहमद है या मोहम्मद सलीम है या सलीम खान है पता नहीं की, सलीम नाम का कोई नामालूम बंदा जिसकी वाहिद क्वालिफिकेशन ये है कि उसने बहुत एक लोअर लेवल के ऊपर जेपी मॉर्गन में काम किया हुआ है, उनको लगा दिया गया है। अनारकली होगी तो सलीम तो आएगा। तो ये अनारकली डिस्को गई हुई थे
इसी तरह एक खबर रात मेरे कानों में पड़ रही थी कि ये जो लाहौर का एक्सपो सेंटर है, ठीक है, ये तो नहीं बेचने लगे? इसकी सीईओ एक खातून को लगाया गया है जो पहले लाहौर ट्रांसपोर्ट में काम करती रही है, ट्रांसपोर्ट से एक्सपो जी, और एक्सपो की उसको सीईओ लगाया गया है, और उसकी तनख्वाह कितनी है जी? 22 लाख रुपए। तो करना क्या है उसमें? है ये कौन सा काम बहुत बड़ा है? कोई ऑर्गेनाइज ही करना है? मैनू ला दो, नहीं सिस्टम बना हुआ है, वो अपने जो दोस्त हैं सीएफओ उनके हैं, वो सिस्टम बना हुआ है। लेकिन यार ये 22 लाख सैलरी समझ नहीं आई मुझे। लूट मार। एक अदारा जो पिछले 1.5 साल से बंद पड़ा हुआ है और सरकार उसको मिस यूज़ करी जा रही है, कभी वहाँ पे अस्पताल बना देती है, कहीं वहाँ पे वैक्सीनेशन के दफ्तर खोल देती है, उस अदारे को आपने एक सीईओ दी है जो कि 22 लाख रुपए, क्या कमाल है। और अदारा बंद पड़ा और बाकायदा अदारा अब लॉस में चला गया हुआ है। सरकार उसको अगर कर्जा वर्जा ना दे तो वो नहीं चल सकती, क्योंकि नुमाइश होएगी तो वो कमाएगा ना यार, ठीक है। और कभी कभार ही हमने सुना है कि किसी नुमाइश में उसके तीनों के तीनों हाल किराए पे चढ़े हो। इकॉनमी बहुत बूस्ट कर रही है ना, इकॉनमी अच्छी नहीं है तो बुरी भी नहीं है, या इकॉनमी बुरी नहीं है तो अच्छी भी नहीं है। गखड़ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यार असि जिन्ना ना लेना शुरू करता है, गखड़ वाले कितने नाराज ना हो जाए, उठा के ना ले काले डाले ना भेज ने, ठीक है। आओ जी, जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं ओमिक्रॉन है ना? हाँ, ओमिक्रॉन, डाउ जोन्स और S&P 500 भी नोज डाइव कर गई, डाउ भी नीचे। भाई जो ने कोई इंटरनेशनल फिनोमेना ही लगता है मुझे। डाउ 461 पॉइंट नीचे है जिस वक्त ये रिकॉर्डिंग हो रही है। दादाजी मुझे लगता है कि लंबी गेम पड़ने लगी है। ये कोई बड़ी इंटरनेशनल गेम है, आपको पता है ना पाकिस्तान के साथ जो गेम पड़ी थी, ठीक है, कि सीपैक हम बंद कर देते हैं, कश्मीर पे हम नहीं बोलेंगे जी, ठीक है, 200 सानू की देंगे। हाँ जी, उन्हें कहने 99 कंपनियां ले लो, वो की कह गया मैं, आगे चलो आगे चलो आगे चलो। अच्छा जी, पूरी बात कर ही थे, कोई हमारा भी थोड़ा सा भला हो जाए। वो हमें मुंह से निकल गए, वो मुंह से निकल गया सर, मुंह से निकल गया। चले मैं जो खबर पढ़ा था वो पूरी पढ़ दूं। हाँ पढ़ दे। डाउ जोन्स नीचे, S&P 500 नीचे, नैस्डैक नीचे, स्मॉल कैप 200 नीचे, और इसके अलावा और यानी टोटल बेड़ा करक। वैसे वो बड़ा ही कुफराना शेर है, लेकिन मैं नहीं पढ़ता यार, लोग माइंड कर देते। यानी साडा कल्ले दा बेड़ा गर्क नहीं होया, सारी दुनिया का ही बेड़ा गर्क होया, यूं ठीक कह सकते हैं ना। दिल खुश हुआ है जी। कैक फ्रांस की भी नीचे, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मार्केट है भी नीचे। ये भैन कोरोना जे, हाँ जी, पै गया, कोरोना पै गया जे, पड़ गया। लेकिन दादाजी भाईजान इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं या डोमेस्टिक मार्केट में ट्रेड करते हैं, कमोडिटी में खेलते हैं या शेयर्स में खेलते हैं, बेहतरीन वक्त है पैसे साढ़े इकट्ठे करना शुरू कर। लेकिन एक बात की समझ नहीं आ रही, जेड़े को 4 पैसे बरसन ना मार्केटें जब बॉटम आउट करने लगे तब डाल दें उनको। ये लाइफ टाइम मौका मिलता है आपको, कभी ना कभी जिंदगी में 1-2 मौके मिलते हैं ऐसे। इट इज़ वन ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज। हूँ तो पता है ना ये कोरोना का साइकिल जो है वो 15 से 21 दिन का है। 15 से 21 दिन के लिए अगर ये सारे मालिक, मैंने आपको कल के प्रोग्राम में बताया था कि यूरोप और अमेरिका इस वक्त जरके हुए हैं कि हमारे अदारों ने या हमारे कारोबारी अफराद ने इन्वेंट्रियाँ खड़ी कर ली हैं ऑल टाइम हाई, और क्रिसमस की अभी शॉपिंग शुरू नहीं हुई, तो ये तो हमारा पूरा इवेंट उड़ा देंगे, सेक्टर रगड़ा जाएगा। नहीं यार, ट्रेड जो हमारा जो सेक्टर है ट्रेड का वो रगड़ा जाएगा यार। बहुत कम लोग जो हैं वो, मेरा मतलब है कि वो उसको ऑनलाइन शॉपिंग में जाएंगे, ठीक है जी। और दूसरी बात है कि अगर आपने कपड़ा पहन के किसी को दिखाना नहीं है जी, तो खरीदना क्यों है? मेरी तरह पुराने ऐ देखो अभी मोरियां दिखा रहे हैं मुझे इस्लामाबाद एक पार्टी मिली तो मैं लैपटॉप खोले आया सी, तो वो ऐसे बैठा हुआ था मेरे पास, कहता यार जुत्ती भी तुहाडी टुटी है ते लैपटॉप भी टुटा होया है, तो जेड़ा मरियम नवाज शरीफ को लिफाफा मिलता वो कितने जमा कराते हो? वो मैंने कहा मैंने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के अंदर ना एक अकाउंट बनाया हुआ है, न्याजी सर्विसेज लिमिटेड, होते जमा कराते हैं। दादाजी जुगल सुने दौड़ा ना फिर मैं कहा वो एक मैंने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में ऑफ शोर एक बनाया हुआ है, तो वो नवाज शरीफ साहब मुझे वहां पे जो लिफाफा देते हैं ना मैं वहीं पे जमा करवा देता हूँ, न्याजी सर्विसेज लिमिटेड।
दादाजी तारीख अपने आपको दोहराती है। ओए मेरा टिड। हाँ तारीख दोहराती है अपने आपको। एक वक्त था कि इस खित्ते पे बड़े सगीर पे हुक्मरानी थी चंद्रगुप्त मौर्य की। हाँ अब बंदरगुप्त मौर्य है। देखिए दादाजी, लेकिन यार मौर्य दिखाता इसका ना उसका- अभी। वो जो था यार, वो मैकियावेली, मैकियावेली, हाँ एक मैकियावेली था, एक और क्या था, वो तो चाणक्य को तलिया था। चाणक्य को टालिया। अब यार एमबीएस जो है वो कितना मैं उसको बस हरामी और दहर नहीं कहना चाह रहा, कितना वो गलीज और घटिया जहन है कि वो जब भी कोट करता है इन दो को करता है, चंद्रगुप्त मौर्य और मैकियावेली को। हाँ। इंस्पायरेशन होगी यानी ना। कि वो रूल के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से कभी भी, मेरा मतलब है मेरे आका को या हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनको कोट नहीं करता अपनी तकारीर के अंदर। वो चंद्रगुप्त मौर्य को और इसको कोट करता है, यानी कितने का नेगेटिव ज़हन का आदमी होगा। जी ठीक है ना, क्योंकि इनकी गवर्नेंस तो नेगेटिविटी पे मुश्तमिल है ना, थी, हाँ कि जी। मुखालफिन को कत्ल कैसे करना है, उनकी जड़ें कैसे मारनी, ठीक हो। तो वो, और ज़ाहिर है उसी रास्ते से ही वो हुकूमत में आया, इसलिए उसके ज़्यादा जिसे कहना चाहिए गर्म जोश ताल्लुकात हैं, और जहाँ पे उस लेवल की गवर्नमेंट हो रही है या उस रास्ते की या हाँ, उस स्टाइल की, अयारी का सिंबल है ना। अय्यारी का सिंबल सिंबल, है। चालाकी और अय्यारी का चाणक्य सिंबल। जी। लेकिन दादाजी एक बात की समझ नहीं, इंडियंस ने कैसे मैनेज कर लिया? किसको? बीएससी सेंसेक्स निफ्टी ऊपर, हैंगसेंग ऊपर, चाइना की A50 ऊपर पॉजिटिव। ए केड़ा कोरोना है? बड़ा 2 नंबर सा कोरोना है। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज, हाय रे मेरा घाघरा, ओ घाघरा चुक लिया होना था, नहीं तो मैनेज हो गया होना। हो सकता है दादाजी। मतलब ये तो मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ। हाँ नहीं, यार भारत की मईशत को आप इजी ना लिया करें भाई। मैं इजी नहीं ले रहा। उनके साथ हमारी जो राइवलरी है, ये जो हम तलवारें लेके लड़ते रहते हैं, वो अपनी जगह पे, लेकिन भाईयान उनकी 12% ग्रोथ रेट है प्रोजेक्टेड इस दफा, ज्यादा से ज्यादा गिरी 9% पे आ जाएगी जी। और रियल टर्म की ग्रोथ है, हमारे वाली ग्रोथ नहीं है फिगर फाज करके दिखाई हुई। अपने वाली गिरी तो नजरों से गिर जाएगी। और दूसरी बात यार, आपने वो खबर पढ़ी है कि एक ही कंपनी रह गई थी आईटी की, इंटरनेशनल, ट्विटर, उसका सीईओ भी एक इंडियन हो गया। हाँ जी, सारे इंडियंस। ठीक है ना जी। तो मेरा मतलब है हम आप सईद ला रहे हैं आपके लिए जी। अनकरीब जेल से बाहर लेके आ रहे हैं, आप बेफिक्र हो जाए। ठीक है, हाँ जी। आपको वक्त डालेंगे हम, पटाखा छोड़ेंगे हम। यार मुझे याद है कि हमारे मोहल्ले में ना एक फैमिली रहती थी, और उनके एक एक साल के फर्क से ना बच्चे थे कोई 5-6। ठीक है, पंजाबी में एक लफ्ज इस्तेमाल था लिफ्ता, वो लिफ्ते थे, राज्य के लिफ्ते थे। ठीक है भाई, उनके घर के सामने से कोई बच्चा बगैर मुक्का खाए गुजर नहीं सकता। ठीक है। और उन 6 या 7 में से कोई ना कोई अपने दरवाजे पे ड्यूटी पे खड़ा होता था। बच्चा गुजरने लगा है ना, कसून तो उन्हें आना दौड़ के, कसून मार के दौड़ के फिर अपने घर के थड़े दे उत्ते खलो जाना। क्या कर लेंगे? हमने कई दफ़ा उनसे कसून खाए। उनके कारनामा जात में एक कारनामा ये है कि उनके घर में एक नीम का दरख्त लगा हुआ था जो कि सड़क पे झुका हुआ था। ठीक है, मोहल्ले में एक शादी थी, ये 6 या 7 का टोला वहाँ पे मुफ्त खाना खाने गया। उन्हें गया कि चलो अब बिल ना लाना, लो जनाब। उन्होंने प्लानिंग क्या की, वो जब बारात रुखसत होने लगी तो उनमें से 1-2 पार्टियां दरख्त पे चढ़ के छुप गई, और जैसे ही बारात हुई उस पर वट्टे मारे। वो उस जमाने में सेरा लगाया करते थे, दूल्हे का सेरा ही टूट गया यार, इतनी बदशगुनी हुई जिसको कहते हैं। ठीक है, हम इस मोहल्ले के वो चमूना जात, उसका नाम अब्बा जी अल्लाह बख्शे रहमतुल्लाह अलैह, उनके दर्जात बुलंद करे, अब्बा जी ने उनका नाम रखा हुआ था चमूने। सड़क पे उन्होंने कील बिखेर देने के, किसी का साइकिल ही पंचर हो जाए। ठीक है, तो वो इस तरह की बड़ी हरकतें किया करते थे, बड़े नामवर थे। उनमें से 1 या 2 बाद में बड़े नामवर हुए, पुलिस मुकाबलों में मारे गए। जी। फिर इस तरह के इलाज यही होते हैं, यही होते हैं दादाजी, खबरें हैं, अंजाम यही मुझे होते खबरें पढ़ लेने तो दें। मुझे वो चमूने याद आ गए कि यार हम भी शायद इस खित्ते में वो चमूने ही बने हुए हैं। हो सकता है। लोगों की खुशी के अंदर उंगली देनी, लोगों को जाके वट्टा मार के आना, यार क्या कर रहे हैं हम यार। वैसे यानी हमारा आखिरी बात, यानी हमारे लाहौर के अंदर इस वक्त तकरीबन कुछ 700-750 बच्चा BSIT या BS, मतलब BSIT के मुख्तलिफ डिसिप्लिन करके पास आउट होता है। और
सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कहती है कि उनमें से 10% एम्प्लॉयबल नहीं होता, जी, तो हम क्या कचरा होता प्रोड्यूस है वो, कर रहे हैं? कचरा। बाकी जो होता है वो कहता है मुझे कहीं की पंच ऑपरेटर, बीएससी 16 साल, इसमें से 4 साल स्पेशलाइज आईटी की एजुकेशन पढ़ के उसका ब्रेन मैक्सिमम ये होता है मुझे कहीं की पंच ऑपरेटर की नौकरी मिल जाए। ठीक है ना? जब आप इस तरह के माइंड तैयार करेंगे तो क्या होगा? वो यार मैंने याद आई, जी, ठीक है, इस्लामाबाद से मुझे गिफ्ट मिला है। अच्छा जी, क्या? ठीक है, एक यूनिवर्सिटी है जी कनाडा के अंदर, ठीक, अभी मैंने उसका खुद उधर मुआयना एजुकेशन करना, नहीं, खबरें मेरे पास रह बस जाएंगी। एक खबर, एक लाइनर, और वन लाइनर। पूरे 4 साल के बच्चे के बीएससी का खर्चा जो है वो $6,000 ऐसे, अच्छा जी, मासवाई टिकट की। तो मैंने उसकी डिटेल डालनी है, वेट फॉर मी, आगे जी। गवर्नमेंट 6 माह के लिए इंपोर्टेड कार्ड्स पर बैन लगाने जा रही है, हाँ, ठीक है? वजह क्या है? कोई पता नहीं। लोकल कार्स को चिप्स नहीं मिली, ये जो ऑटोमेशन चिप्स और सेंसर होते हैं ना, पिछला कोरोना के अंदर इनकी प्रोडक्शन बंद हो गई थी, जी, ठीक है, तो जब नहीं मिली तो पाकिस्तान के अंदर ऑन बढ़ा गाड़ियों के, पाकिस्तान में गाड़ियां असेंबली नहीं हुई, ना मियां मंशर ने की, या ना तब्बा ने की, और सुजुकी टोयोटा तो वो तो आए लूट मार करने हुए, ठीक है गाड़ियां नहीं बनी। जी। उस गाड़ियां ना बनने के अंदर जब एक एक गाड़ी का ऑन 5-5 लाख पे गया तो एटीएम मशीनों ने कहा कि इजी बनी भाई, इससे बेहतर तो पैसा ही कोई नहीं। नंबर 2, जितने भी अफरीदी साहब ने, मैंने आपको ये खबर पुरानी पहले इस पे मैं ये तबसरा कर चुका हूं, वो अफरीदी साहब नहीं, जी जी, ओए वो जो मोबाइल में से फ्रॉड करके भागे हुए हैं, उन्होंने अब गाड़ियों में भी तो फ्रॉड करना है ना, तो उनकी गाड़ियां हो गई हैं इंपोर्ट, एमजी सीबीओ बैन, सीबीओ पे कंप्लीट बैन। तो एमजी मुकम्मल कंप्लीटली बिल्डअप गाड़ियां जो हैं वो हो चुकी हैं इंपोर्ट और सोल्ड, बेच भी दी ना, एडवांस में बुकिंग है ना, जी जी, तो बिक गई, तो साथ में कुछ इजाफी भी तो आई होंगी ना, तो जब तक वो बिक नहीं जाती है बैन रहेगा। तो अफगान जलेबी जी, अगली खबर। उसी तरह हम नाचेंगे, ठीक। खबर सुने, गवर्नमेंट 3 माह में, ये खबर मेरा ख्याल हमने नहीं पढ़ी, 6.9 ट्रिलियन 6,900 अरब रुपया इकट्ठा करेगी, यानी कि तकरीबन 7,000। तो ये रजिस्ट्री क्यों नहीं करा देते पाकिस्तान की, बेच ही दे। 7,000 अरब रुपया हुकूमत कर्ज लेगी, अगले 3 माह में बैंकों से कर्ज लेगी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए, यानी कि ओएमओ के जरिए, यानी कि इसको हम टेक्निकली ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। सरकार जो है वो बैंकों से कर्जा लेती है, और नॉर्मली ये होता है कि जो पहले कर्ज लिया गया होता है उसकी अदायगी की जाती है, उस पर सूद अदा किया जाता है, और हुकूमत अपने रोज़मर्रा मामला चलाती है ये कह के कि अगले महीने जो सेल टैक्स की रिटर्नों में पैसा आएगा वो हम आपको पैसे दे देंगे, और दे दिया जाता है। ये सरकार का सर्कल होता है। ये किसी ज़माने में $200-300 मिलियन होता था, फिर अरबों में गया, और अब ये अल्हम्दुलिल्लाह खरबों में जाने की तैयारी कर रहा है। 70 अरब रुपए पे तो पहुंच गया ना, तो 100 अरब का 1 खरब होता। यार मैंने देखा हमारे जो हैं बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं जनाब हजरत किबला सैयद तलत हुसैन साहब, यार वो ट्रिलियन का तर्जमा खरब कार रखते थे। मैं फिर जाके एहतराम से लिखा कि ट्रिलियन जो होता है वो 10 खरब होता है जी, ठीक है। अगली खबर, याद दहानी कराते रहना चाहिए दोस्त अहबाब को ना, ताकि हम कम से कम इकोनॉमिक लिटरेसी इतनी तो पैदा कर लें कि लोगों में मिलियन और बिलियन का फर्क का पता चल जाए उनको। एसपीए पे तो हुकूमत ने बैन लगा दिया कि इसका डाटा नहीं जारी करना, सीपीए का डाटा अलबत्ता आ गया है, 11.11% बढ़ गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, पूरा 12 का, चलो अच्छा नहीं 11.5%। अच्छा, पावर हाउसेस को जो है अब पेमेंट जारी हो गई हैं, और स्टॉक मार्केट में ये खबर आई कि 59 बिलियन कैपको को मिल गया है, इसके बावजूद मार्केट नीचे है। ठीक है जी। एफबीआर, तमाम पॉजिटिव खबरें बेअसर हुई जा रही हैं। कोरोना जी, एफबीआर जो है उसने 5 माह में 2313 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम इस पेस को कैलकुलेट करें तो ये 5551 बनता है, जबकि आईएमएफ ने 6100 की शर्त लगाई है। हम फिर बजट के डेफिसिट में होंगे। जी बिल्कुल, खत्म करें जी। सामीन इकराम, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमने कारोबार करना, हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि हम आपको अर्ज करें कि ये शोबे हैं जिनके अंदर ये पोटेंशियल है। अल्लाह का नाम है, हम जर्नलिस्ट हैं, हम कंसल्टेंट नहीं हैं। जर्नलिस्ट का काम खबर देना होता है, बाकी स्टडी करना आपका अपना ज़ाती काम है।
हम आपको कहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर ये अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे पैसा लगा लीजिए, लेकिन टेक्निकली वो पैसा कैसे लगना है वो आपको खुद करना है। पैसा आपका है। जिस तरह आने की खुशी आपको होती है, इस तरह जाने की तकलीफ भी आपको होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिस्से इसमें आने अगर आएगा आपको कुछ, तो उसमें से मिठाई का एक डब्बा आएगा हमारे हिस्से। बाकी सारे बेनिफिट आपने खुद कमाने हैं, इसलिए आप खुद कोशिश कीजिए। आप अपना जिस तरह कारोबार करते हैं इसको कारोबार बना के चलिए, ठीक है। और पहले दिन ही सारे खर्चे आप अपने कारोबार पे नहीं डाल देते, ठीक हो गया ना। तो जिस तरह आप कारोबार के कहते हैं कि 3 साल तक मैंने अपने खर्चे साइड पे कर लिए हैं और 3 साल तक मैंने कारोबार में से कोई पैसे नहीं निकालने, मार्केट को भी इसी तरह देखें। लेट्स डू इट एज अ बिजनेस। तो अगर ये बिजनेस है तो उसको बिजनेस के प्रोटोकॉल के तहत लेके चलिए। अपने बच्चे अगर वो ग्रेजुएशन की एंट्री पॉइंट पे पहुंच चुके हैं तो उनको बाहर पढ़ने के लिए भेजें। सस्ते पॉसिबिलिटीज़ और मुफ्त पॉसिबिलिटीज़ बताने के लिए हम बैठे हुए हैं। अब अगर आपने पेड अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है तो शहर में बड़े तलंगे बैठे हुए हैं, कंसल्टेंट के नाम के ऊपर जाइए, उनसे लुटिए। हाँ, जब लुट जाएं तो फिर असली काम के लिए हमारे पास तशरीफ़ ले आइएगा। और ये जो मैंने आपको कनाडा की एक यूनिवर्सिटी, सस्ती यूनिवर्सिटी लभी है, और लव के भी एक जर्नैल साहब ने देती है? उन्होंने कहा आप अपने प्रोग्राम में जिक्र करते हैं तो ले, फिर हमारी तरफ से भी एक गिफ्ट ले। ये सस्ती तरीन यूनिवर्सिटी है, जर्नलों से गिफ्ट ले रहे हैं अपने नाजरीन के लिए। बहुत आला। $6,000 का मतलब है 10 लाख रुपए के अंदर बच्चा 4 साल की डिग्री पूरी कर सकता है। यार ये डर्ट चीप है। वो इससे ज्यादा खर्चा तो पाकिस्तान में हो जाना है उसका। और 4 साल के बाद वो क्वालिफाई कर देगा तो बी ए कनेडियन नेशनल। मजा है, हिंग लगे ना फटकड़ी, रंग भी चोखा है। बस बच्चे को कहना कि इस लेवल पे अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर ले। लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, नस्लें संवर जाएंगी। हाँ जी, माइंड अप करें जल्दी से। सामईन इकराम, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। कल हम फीडबैक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ, कल फीडबैक पढ़ेंगे आपके लिए। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। यह था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।